हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज दिन है शनिवार का 9 अगस्त 2025। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें फटाफट। 9 अगस्त 2025 को सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि पर श्रवण नक्षत्र और सौभाग्य योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजीत मुहूर्त यानी कि 12:02 से 12:50 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9:07 से लेकर के 10:47 तक रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। और आज भाई बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा के गहरे बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार है। शनिवार 9 अगस्त 2025 को श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ मनाया जाएगा यह त्योहार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लग जाने के बाद वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव दिख रहे हैं। भारत ने इस दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद जारी रखी है। ब्रिक्स देश, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, अब एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से को जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के रुख को दोहराया। दोनों नेताओं ने रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिस्पर्धा दोहराई थी। अगली खबर है, मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए 52,667 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज का उपयोग सस्ती एलपीजी, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्तर पूर्व के विकास के लिए किया जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12,060 करोड़ रुपए का समर्थन दिया जाएगा दोस्तों। और अगली खबर है, चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए फर्जी वोटर्स और डुप्लीकेट एंट्री के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने कहा है कि ये आरोप 2018 में कमलनाथ द्वारा उठाए गए मुद्दों की पुनरावृत्ति है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन गड़बड़ियों की बात राहुल कर रहे हैं उन्हें पहले ही दुरुस्त किया जा चुका है। तो राहुल गांधी को बड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद पहली बार चीन का दौरा करने वाले हैं, जहां वे तियानजिंग में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। यह दौरा गालवान संघर्ष 2020 के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10 बजे अपने आवास पर बच्चों और शिक्षकों के साथ मनाएंगे रक्षाबंधन। और अमित शाह शुक्रवार को माता सीता के मंदिर का शिलान्यास करके बिहार के मिथिलांचल इलाके को साधने की तैयारी में है। यह दावा हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने का भी माना जा रहा है दोस्तों। अगली खबर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। त्योहारों के दौरान सड़क पर भीड़-भाड़ से बचने और समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचने का सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहनों को एक सुविधाजनक विकल्प के रूप में सुझाया गया है। तो यानी कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा और पर्सनल व्हीकल कम निकालें रोड पे, क्योंकि ट्रैफिक आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है दिल्ली में। अगली खबर है, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात में 4 से 5 अज्ञात बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका और कैश लूट कर फरार हो गए। बदमाश स्कूटी पर आए थे और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। अगली खबर, तिहाड़ जेल नंबर 8 के नाले की सफाई करते समय 2 कैदियों की मौत हो गई। दोनों हत्या के दोषी थे और उम्र कैद की सजा काट रहे थे। घटना के बाद डिप्टी डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर और वार्डन को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच तिहाड़ के डीआईजी को सौंपी गई है। साथ ही न्यायिक जांच और पुलिस जांच के भी आदेश जारी कर दिए गए। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली में तूल पकड़ रहा है फीस बढ़ोतरी का मुद्दा। आम आदमी पार्टी ने बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की रखी मांग। और दोस्तों, ये बहुत अच्छा मुद्दा पकड़ा है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी की फीस वसूल रहे। अगली खबर है दिल्ली के सतीशगंज में 7 अगस्त की रात एक महिला का गला दबाकर गहने लूटने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपी ने महिला को बेहोश कर कान के कुंडल और गले का चैन छीना।
फिर स्कूटी पर सवार साथियों के साथ फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान शुरू कर दी है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर रही है। अगली खबर, राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित जंगपुरा मुगल बाजार लाइन में एक मामूली विवाद से खूनी रूप ले लिया है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। यह वारदात कल रात लगभग 11 बजे हुई। आसिफ ने अपने घर के सामने स्कूटी हटाने को कहा था, जिसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अगले 72 घंटे दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है। यमुना का जलस्तर चेतावनी लेवल को पार कर गया है और अब खतरे के निशान से करीब है। दिल्ली के यमुना का वार्निंग लेवल 204.50 मीटर है और खतरे का स्तर 205.33 मीटर है, जो कि अब क्रॉस हो चुका है। अगली खबर बाराबंकी से। सुबह तेज बारिश के बीच चलती बस के ऊपर एक विशालकाय पेड़ गिर गया, जिसमें ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। और इसी खबर को चलते हुए योगी आदित्यनाथ ने उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ममेरी और फुफेरी बहन से शादी के साथ रहने का अनोखा मामला सामने आया। परिवार के विरोध और धमकियों के बाद दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब दोनों पुलिस सुरक्षा में लिविंग रिलेशन में रह रही हैं। ये खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक का पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाते हुए वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान अनस के रूप में कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ देश विरोधी नारे और प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर है अनूपपुर में शुक्रवार सुबह एक चाय की दुकान पर मामूली विवाद में 40 साल के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई। घटना के बाद परिजन उसे जगदीशपुर के ट्रामा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी राम बहादुर की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर है बिजनौर के पुलिस ने रक्षाबंधन के मौके पर 251 गुमशुदा मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाकर एक अनोखी मिसाल पेश की है। इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। सर्विलांस टीम ने तकनीकी मदद से मोबाइल बरामद किए। पुलिस लाइन ने आयोजित समारोह में फोन लौटाए गए, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी और भावुकता झलक उठी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के धराली में आपदा आने से पहले परिजनों से हुई फोन पर बातचीत के दौरान युवकों ने जल्द अपनी मजदूरी का पैसा लेकर वापस लौटने की बात कही थी, लेकिन आपदा के बाद से अचानक से वह लापता हो गए हैं। अगली खबर, मुंबई के ठाणे कल्याण में नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भवती करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। घटना 2019 से सामने आई थी। जब पीड़िता ने गर्भवती होने का खुलासा हुआ, तो आरोपी को 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अगली खबर, बंगाल में बनेगा नया गठबंधन। राहुल गांधी के डिनर में टीएमसी कांग्रेस की नजदीकियों में बड़ी सियासी अटकलें। डिनर के दौरान कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वह विपक्षी एकता के लिए व्यापक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। ये रूप पिछले साल से अलग है, जब कांग्रेस के एक तरफा फैसलों में ममता बनर्जी को नाराज कर दिया था और उन्होंने एकला चलोरे का ऐलान कर बांग्लादेश में इंडिया ब्लॉक को खत्म मान लिया था, लेकिन अब वो दोबारा से जीवित हो गया है। अगली खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई भीषण फ्लैश फ्लड के में भारी तबाही मचाई है। 50 फीट गहरे मलबे में अब भी सेना के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के ड- जवान खोज कर रहे हैं लोगों की, और रडार की मदद से लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। अब तक 566 लोग बचाए गए हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 9 सेना के जवान और 7 आम नागरिक शामिल हैं। अगली खबर है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में चलती थार की छत पर बैठकर बारिश में किया स्टंट, वीडियो वायरल होते ही महिला पर एफआईआर। अगली खबर है रक्षाबंधन से रिलेटेड। तो राखी बांधने का शुभ समय और शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों? इस साल रक्षाबंधन पर सौभाग्य, शोभन और
सर्वाद्र सिद्ध योग रहने वाले हैं। रक्षाबंधन पर भाई-बहन की राखी बाँधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर के दोपहर 1:24 तक रहने वाला है। यानी भाई-बहन की कलाई पर रक्षा सूत्र बाँधने के लिए बहनों को करीब 7 घंटे और 37 मिनट का समय मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, आपने हमारी न्यूज़ को सुना। तो अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली लेटेस्ट खबर तक। तो अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और आपको रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले लेटेस्ट